दोस्तों, आज की कहानी है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। बेटे बहू हर चीज के लिए टोकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहुत हुआ, अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। जब देखो तब बेटा बहू हर बात के लिए टोकते हैं। सूरज विस्मित होते हुए बोले, भला कैसी बातें करते हैं आप? हम यहाँ अपने बच्चों के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? कामिनी भी उतनी तेज से सिनकते हुए बोली, मैं कुछ ही नहीं जानता। इससे ज्यादा बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकता। बर्दाश्त की भी हद होती। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ी है। तुम नहीं चलती हो मेरे साथ, वरना मैं तो कब का सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर निकल गया होता। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमजोरी बन गए, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। सुरेश की बड़बड़ाना शुरू था। आज फिर हमेशा की तरह सुरेश और कामिनी में बहस हो रही थी। सुरेश को लगता कि जब देखो तब बहू बैठे बैठे खाना खाने का ताना मार देती थी। खाने के बेहद शौकीन सुरेश अक्सर बाहर से भी कुछ ना कुछ खाकर ही चले जाते। उसका बस यही करना होता था कि पापा बुढ़ापे में इतना तला भुना बैठे बैठे हजम नहीं होता। बस उसी बात का राग अपनाने लगते। उनको लगता कि बेटे ने भी चालाकी से दुकान हथिया ली। पहले तो थोड़े दिनों तक दुकान जाते रहे सुरेश, लेकिन बाद में बेटा भी किन बिन करने लगा। सुरेश ने तो दुकान जाना भी छोड़ दिया और बहू तो जैसे सुनाने का मौका ही नहीं छोड़ती। मैंने तय कर लिया है कि तुम्हें रहना है तो शौक से अपने बच्चों के साथ इस घर में रहो। मैं तो अपना जीवन यापन मोहिंदर की तरह किसी तीर्थ स्थान पर ही व्यतीत कर लूंगा। और कहीं भी क्यों, मैं तो उसके पास ही चला जाता हूँ। तो फिर ठीक है, रोज रोज सुनाने से तो अच्छा है कि आप मोहिंदर भाई साहब के पास चली जाइए। मैं तो आपके साथ जाने से रही। अगर बहू आपकी जुबान के सवाल के लिए टोकती है तो बुरा क्या करती है? आपको पता है ना कि आप इसी जुबान के सवाल के कारण कितनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती है। जब देखो तब डायरिया हो जाता। संभालना तो बच्चों को ही पड़ता। बेटे की गलती देते हो कि उसने दुकान चालाकी से हथिया ली, लेकिन ये नहीं सोचते कि आपका पहले वाला समय गया जब गिनी सुन दुकानें होती थी। अब ज्यादा ग्राहक से तू तड़ाक करोगी तो वो दूसरी जगह से सामान खरीदने लगेगा। आप बहुत ज्यादा तीर्थ स्थानों पर जाने की बात करते हो। कुछ ही दिनों में वहां पर भी उब जाओगी। मैंने तो जैसे तैसे निभा लिया। तुम्हारे साथ कोई नहीं टोका टाकी की, लेकिन बेटे बहू नहीं निभा पाएंगे अगर ऐसी बोलने में और खाने पीने में जबान चलती रही। मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं तो कहती हूँ कि गाँव गाँव जाने से अच्छा गाँव का बंद करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे व्यक्ति का कहीं भी गुजारा आसानी से नहीं हो सकता। मुझे तो अपने बच्चे सचमुच बहुत प्यारे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। कामिनी ने दो टूक जवाब दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब सुरेश की गीदड़ बब की है अपनी बात मनवाने की। और मेरी मानो तो खुद भी सहन से रहो इस घर में, और हम लोगों को भी सहन से रहने दो। उसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। कामिनी की दो टूक सुनते ही अब सुरेश की तो बोलती बंद हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रेडियो खोल दिया। रेडियो पर भी यही गाना सुन रहा था कि जिंदगी कैसी ये पहली है, कभी ये हंसाए कभी ये